नमस्कार और सीएनबीसी आवाज में आप सब, मैं पिग ब्रेन क्विज मास्टर हूं और आज पेश कर रहा हूं आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का साउथ जोन। इस प्रतियोगिता को पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो कि आरसेल के एक डिवीजन है। दे आर अ प्रीमियर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। Their aim and objective is to promote a responsible borrowing culture in India. And to do this, they are going around the country educating young children and the youth on the responsibility of money and to be responsible in their borrowing culture. In this fantastic effort, the platform is provided by CNBC Awaz, and I'm going to introduce you to our first set of finalists in this unique quiz on finance and money here today at South India. हमारे आज के पहले टीम में है टेबल नंबर 1 पर रौनक एंड नितिन राम। हमारे इस क्विज प्रतियोगिता के दूसरे टीम में आज हैं आदित्य और नितिन। आज के प्रतियोगिता के तीसरे फाइनलिस्ट अभिनव और अभिक। आज के हमारे प्रतियोगिता के चौथा टीम वो है अरविंद शिवा और आदित्य। और हमारे आज के पहले राउंड के पांचवें टीम अभिषेक और विजय चेन्नई से। यहां से हम 3 राउंड के क्विज इन 5 टीमों के बीच में कंडक्ट करेंगे और यहां से जो टीम जीतेंगे वो इस प्रतियोगिता के तीसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। आज का हमारे ये क्विज प्रतियोगिता का पहला राउंड अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस राउंड का नाम है आपका चॉइस। पहले राउंड में हर एक टीम को एक सवाल दिया जाएगा और इस एक सवाल के साथ आपको 4 जवाब आएंगे। You have to identify the correct answer. If you do that in your first attempt, you get 10 points. Okay? We're going to begin with table number 1. Representing them is Raunak and Nitin Ram. आपका इस क्विज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। KYC हमारे देश के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में क्या है? कीप योर क्लाइंट्स, नो योर कस्टमर, नो योर कॉम्पिटिटर या नो योर कॉल्स? Know your customer. नो योर कस्टमर। लेट्स सी इफ यू आर राइट एंड यू आर। 10 पॉइंट्स, गुड स्टार्ट। पहले 10 अंक टेबल नंबर 1 में रौनक और नितिन राम को। प्रतियोगिता का दूसरा टीम, दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। What does NAV stand for? Net asset value, net aggregate value, net accumulated value या nil asset value? Net asset value. Net asset value. Let's take a look. Good answer. 10 points to you as well. इस क्विज का तीसरा सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में, जिसको पेश कर रहे हैं आर्म्स। आपका क्वेश्चन ये आपके सामने। स्टॉक्स में आपको ट्रेड करने के लिए एक अलग तरीके का अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इस अकाउंट को क्या कहते हैं? होल्डिंग अकाउंट, शेयर्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट या फिक्स्ड टर्म अकाउंट? Demat account. डीमैट अकाउंट। सोच समझ कर दे रहे आंसर आप। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आंसर। 10 पॉइंट्स। चौथा सवाल आपके सामने ये रहा। Which instrument doubles your money exactly after 8 years and 7 months? National Savings Certificate, Kisan Vikas Patra, Post Office Monthly Income Scheme या Post Office Recurring Deposit? National Savings Certificate. All right. Oh, that's a miss. A wrong answer on that. And they missed their chance on this. What do you think the answer was if this is wrong? You get only one attempt. Kisan Vikas Patra. You thought it was Kisan Vikas Patra. आपको लगता था कि ये किसान विकास पत्रा है। ट्राई करते हैं, लेकिन पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे आपको। ये सही आंसर। Well, that was the right answer, but that was a bad miss. Here's the next question, table number 5. आपका सवाल ये एक अरेंजमेंट है which authorizes your monthly loan payment to be automatically deducted from your bank account. Auto debit, actual debit, assigned debit या arranged debit? Actual debit. Oh, that's a wrong answer. Bad miss. Well,
क्वेश्चन में यह है कि वो अपने आप डिडक्ट हो जाता है, सो इट इज एन ऑटोमेटिक डेबिट या ऑटो डेबिट। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में पहले राउंड के क्विज के बाद जल्दी से देखते हैं कि स्कोर क्या है। ये है टीम नंबर 1 10 पर है, टीम 2 10 पर है, टीम 3 10 पर है। चौथे और पांचवें टीम अभी तक कुछ स्कोर नहीं किए हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जल्दी से स्कोर कर लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के दूसरे भाग में बाकी सवाल बाकी जवाब, साथ ही रहिएगा। Welcome back. You're watching CNBC Awaaz and you are with Responsibility or Rupya, a unique quiz program by ARMS, a division of ARCIL. At this point, team number 1 are in the lead. We'll see how it goes as we pick action in the remaining part of this quiz. अब इस quiz का हम दूसरे भाग में जा रहे हैं और उस दूसरे भाग का पहला राउंड जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस, ये रहा आपके सामने। In this round, I'm going to ask you 4 questions. आपको मैं 4 सवाल पूछूंगा common to the 5 teams. जो भी बजर दबा के सही आंसर देगा +10, जो भी बजर दबा के आंसर गलत देगा -5. When I'm reading the question, अगर आप बजर दबाते हैं तो I stop reading the question the moment you press the buzzer. तो पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद बजर प्रेस कीजिएगा। +10, -5, 4 questions. All teams on the buzzer. Question number 1 for all of you. It is a free or it is an offer of free additional shares to existing shareholders. It is also known as a scrip issue or capitalization issue. What is the common name for this? Table 1 में buzzer press किए हैं रौनक और नितिन। Bonus issue. very good answer. सही जवाब 10 अंक। दूसरा सवाल, in our country what is the scheduled due date for filing of income tax for individuals? They're taking a risk again. Raunak or Nitin? July 31st. Correct answer, +10. तीसरा सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित, this is a statutory body which looks after the regulation of the Indian stock market. Which body? Table number 2, Aditya or Nitin? Securities Exchange Board of India. Securities Exchange Board of India, जिसको हम सेबी कहते हैं। उम्दा जवाब, +10 points. Very good quizzing. आज के साउथ जोन में सब फटाफट आंसर्स दे रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। This is an instrument in the world of finance used by Indian companies to get shares listed in the US stock exchange. It is known as ADR. What is the full form? कोई रिस्क नहीं ले रहा है, सही आंसर है American Depository Receipts is ADR. दूसरे राउंड के बाद अब फाइनल राउंड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यह हमारा फाइनल राउंड है जिसका नाम है मतलब यही है। आपको आपके सामने एक क्लू मिलेगा। जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो कुल मिलाकर आपको 20 सेकंड मिलेगा। इन दीज 20 सेकंड्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑन योर स्क्रीन, जितने बॉक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन द आंसर। अगर उदाहरण के लिए आंसर आर्म्स है तो 4 बॉक्स होंगे। इन द 20 seconds, फॉर द फर्स्ट 10 seconds, a clue will appear on your screen। 10 seconds पर लेटर्स जो आंसर में है वो आएंगे, लेकिन जम्बल्ड ऑर्डर में आएंगे। So if you answer in the first 10 seconds, you get 10 points. During the last 10 seconds, 5 points. The negative is -5. So play very carefully. 20 सेकंड का समय शुरू होता है अब। This is an investment scheme meant for investors जो एक फिक्स्ड अमाउंट
हर महीने पोस्ट ऑफिस या बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं टू गेट अ लंप सम आफ्टर अ फ्यू इयर्स, व्हाट डू वी कॉल दिस काइंड ऑफ अ डिपॉजिट? Nobody taking a risk here in the South Zone. The correct answer is recurring deposit. Teams are playing careful. 2 questions remaining. 20 seconds. आपका समय शुरू होता है अब. It is one word which is the difference between the value of your assets and the value of your liabilities. So, what you own and what you owe. He's taking a risk. Wealth, wealth. Beautiful answer. Sahi jawab. Wealth is what you own and what you owe. जिसका difference. इस प्रतियोगिता का final question. 20 सेकेंड का समय शुरू हो रहा है अब. ये एक person है who buys an insurance policy. He's also referred to as the insured. टेबल नंबर 1 रौनक और नितिन राम ने लिस्ट किया है. 8 सेकेंड. पॉलिसी होल्डर. पॉलिसी होल्डर. श्योर, वेरी श्योर, एब्सोल्युटली करेक्ट. सही जवाब. फैंटास्टिक. 10 नहीं 5 अंक मिलेंगे आपको. 8 सेकेंड बचा हुआ था इसमें. पॉलिसी होल्डर. वेरी वेरी गुड आंसर. और इसके साथ हमारे प्रतियोगिता में कौन सा टीम यहां से तीसरे लेवल पर जा रहा है वो पता करने के लिए हम देखने जा रहे हैं हमारा आर फैक्टर. और आज के हमारे पहले राउंड के साउथ जोन में से रौनक और नितिन राम पहले स्थान पर है 35 अंक लेकर, और ये इस प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में प्रवेश करेंगे. कंग्रेचुलेशंस टू यू रौनक एंड नितिन राम. वेल डन. धन्यवाद सर. थैंक यू. धन्यवाद. We now have our next set of participants. All 4 teams with us here. पहले टीम में हमारे साथ आज हैं प्रणव और गोपी कृष्णा. दूसरे टीम में हमारे साथ आज हैं अविनाश और संजय. तीसरे टीम में हमारे साथ आज हैं प्रकाश और प्रणय. और हमारे फाइनल टीम में हमारे साथ आज के पार्टिसिपेंट्स हैं सौम्यजीत पाल और राहुल. और यहां से हम सेकेंड सेट प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका पहला राउंड है आपका चॉइस. ये रहा आपके सामने. इस क्विज का पहला सवाल पहले टीम के लिए प्रणव और गोपी कृष्णा. आपका सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा. द लोन अवेलेबल टू अ सीनियर सिटीजन यूज्ड टू रिलीज द ओनरशिप ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एज वन लंप सम पेमेंट और मल्टीपल पेमेंट्स. द होम owner's obligation to repay is deferred until the owner dies or the home is sold. This kind of loan is called what? Reverse mortgage, rear mortgage, rebound mortgage या reorder mortgage. Pranav और गोपी कृष्णा. Rebound. Rebound. Let's take a look. ये गलत आंसर है. करेक्ट आंसर है reverse mortgage. ये सही आंसर होता आपका. दूसरे टीम को पहला चांस. अविनाश और संजय आपका सवाल ये रहा. इट्स अ मोड ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट यूजिंग अ क्लियर. इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग, इकोनॉमिकल फंड ट्रांसफर या टेलीग्राफिक ट्रांसफर. Economical fund transfer. Economical fund transfer is wrong. गलत है. करेक्ट आंसर होता इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या ECS. तीसरा सवाल तीसरे टीम को ये रहा आपके सामने. ये एक टैक्स फ्री लंप सम पेमेंट है जो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, which is offered to employees to leave the company. Sometimes it is also called a golden handshake. How do we know this easily or simply in India? Early retirement plan, voluntary retirement schemes, retrenchment or severance planning. Voluntary repair.
वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. लेट्स ट्राई. गुड वन. 10 अंक मिलेंगे आपको. 10 पॉइंट्स. गुड आंसर. चौथे टेबल पर आपका सवाल ये रहा. द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स in a mutual fund scheme through a process similar to that for a new share issue is called what? New fund offer, unit offering, early bird offer या fixed term offer. New fund offer. New fund offer. Let's take a look. Sure है आप? Guess. Okay. आपका guess सही है. Good one. Put your hands together for yourself. Good. New fund offer gives them 10 points. सही जवाब 10 अंक. और अब इस क्विज के दूसरे राउंड में जाने से पहले स्कोर्स एक दफा देख लेते हैं हमारे आर फैक्टर में. 2 teams on 10, 2 teams will score shortly. All the questions on the other side of this break. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम आज पेश कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया, जिसको आपके सामने लेके आ रहे हैं आर्म्स, अ डिवीजन ऑफ आर्सल. और अब इस प्रतियोगिता का दूसरा राउंड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस. +10, -5, 4 questions common to the 4 teams. In India, IRDA is a regulatory authority for which sector or what type of companies? IRDA, Pranav and Gopi Krishna. Insurance. Insurance. +10. Good answer. सही जवाब 10 अंक. दूसरा सवाल चारों टीम के लिए. This is called a legally declared inability of an organization to pay its creditors. When they declare themselves that we cannot pay our creditors, इसको क्या कहते हैं? टेबल नंबर 1 पर या टीम नंबर 1 में प्रणव और गोपी कृष्णा. A bankrupt firm. Is correct. +10. सही जवाब. दूसरे प्रश्न पे भी. तीसरा प्रश्न. एक स्टॉक का, for a stock, the first sale by a company to the public is called what? Initial public offering. Very good answer. 10 अंक. 10 points to you. चौथा सवाल टीम्स के लिए. If by law in India there is a gathering of the directors and shareholders of a company which is held every year, what is this meeting by law called? Quarterly meeting, annual general meeting, or unscheduled special meeting? टेबल नंबर 2 पर. Annual general meeting. AGM. गुड आंसर. +10. ऑप्शंस को वेट करके आंसर सही दे रहे हैं टीम्स. 2 राउंड के बाद हमारे आर फैक्टर में लेट्स टेक अ लुक एट वेयर दे स्टैंड क्विकली बिफोर वी गो टू द फाइनल राउंड. आर फैक्टर में हमारे चारों टीम के बीच में बहुत क्लोज फाइट अब चल रहा है. ये स्कोर्स है 2 टीम 20 पॉइंट पर, 2 टीम 10 पॉइंट पर. ये क्विज यहां से कोई भी जीत सकता है. टीम 1 on 20, टीम 2 on 20, टीम 3 and 4 on 10 points apiece. फटाफट फाइनेंस के बाद इस क्विज प्रतियोगिता का फाइनल राउंड अब हमारे सामने आने वाला है जिसका नाम है मतलब यही है. 3 questions, 30 points at stake. पहला 20 सेकेंड चारों टीम के लिए. समय शुरू हो रहा है अब. क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, इसको कौन से टाइप का फंड? टाइप ऑफ. टीम नंबर 4 Equity funds. इक्विटी फंड्स. सही जवाब. वेरी गुड आंसर. टीम नंबर 4 में सौम्यजीत और राहुल 5 अंक आपको. सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल. 20 सेकंड का समय शुरू होता है
अब यूनिक अकाउंट नंबर गिवन टू अ इन्वेस्टर especially from a mutual fund house. ये अनेक क्षेत्र में दिया जाता है, but largely for your understanding, mutual fund house. इसको कौन सा नंबर कहते हैं? Time is over. The correct answer is folio number. Oh, that was easy. Table number 4 पर असंतुष्ट हैं कि इसको मिस किए हैं बोल के फोलियो नंबर इज द राइट आंसर। इस क्विज का लास्ट 20 सेकेंड्स समय शुरू हो रहा है अब। टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू एंश्योर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आफ्टर योर डिमाइस टू योर हायर्स विदाउट अ डिले, नोबडी टेकिंग अ रिस्क। So 2 teams on 20, 1 team on 15. ये आंसर है एस्टेट प्लानिंग। ये आ रहा है आपके सामने। किसी ने भी रिस्क नहीं लिया, इसलिए किसी को अंक नहीं मिलने वाला है। और अब टाई ब्रेकर होने वाला है टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 के बीच में। I will ask you one question. You will press the buzzer. If you get it right, you win the quiz. Only between the two of you. If you press the buzzer and get it wrong, the other team wins because you're taking a negative. Clear on the rules? Only for the two of you. Tiebreaker में आपका सवाल ये है. Who is the only Indian Prime Minister whose signature is found on currency notes? Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh is the only Prime Minister whose signature is found on currency notes. Why? क्यों लगता है? He was the governor of the Reserve Bank of India. You are the champions today. Very good. Congratulations. हमारे 3 राउंड के बाद हमारे आज के सेकंड सीक्वेंस के विनर हैं टीम नंबर 1 प्रणव और गोपी कृष्णा. Congratulations to you. ये रहा हमारा साउथ जोन का आज ये एपिसोड, ये स्पेशल फाइनेंस क्विज जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया, जिसको पेश करते हैं आर्म्स अ डिवीजन ऑफ आर्सल. और हमारे यहाँ से जो 2 टीम लेवल 3 में पहुंच गए हैं वो है प्रणव और गोपी कृष्णा और उसके साथ रौनक और नितिन राम. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के वेस्ट जोन के कंटेस्टेंट्स के साथ. तब तक के लिए पिग ब्रेन, मैं और CNBC आवाज आपसे आज्ञा चाहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.